5 साल पहले की बात है। एक लड़का था। वह रोज देर रात तक फेसबुक यूज किया करता था। एक दिन लड़की ने रोज की ही तरफ फेसबुक पर ऑनलाइन हुआ तो उसने देखा कि एक लड़की ने उसकी साड़ी फोटोज को लाइक किया हुआ था। लड़के को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह उसे लड़की को जानता नहीं था और अक्सर ऐसा होता है जिसे हम नहीं जानते उसे भी फेसबुक पर ऐड कर लेते हैं। फिर लड़के ने लड़की के पास मैसेज किया। लड़की ने लिखा, आप कौन हो और क्या आप मुझे जानती हो? क्योंकि मैं तो आपको नहीं जानता। आपने मेरी साड़ी फोटोज को लाइक किया है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं कि आप कौन हो। लड़की उसे टाइम ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन लड़की जब ऑनलाइन हुई तो उसने लड़की की मैसेज का रिप्लाई किया। लड़की ने कहा, नहीं मैं आपको नहीं जानती, पर आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में कब ऐड हुए यह भी मुझे याद नहीं, तो आपका प्रोफाइल चेक कर रही थी कि आप कौन हो और कहाँ से हो। लेकिन आपकी प्रोफाइल में मैंने फोटोज अच्छी तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने लाइक कर दिया। फिर दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की। ऐसे ही कुछ दिन तक कभी कभी उनकी बातें होती रहीं फेसबुक पर और कुछ दोनों तक ऐसे ही चला रहा। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन दोनों फेसबुक पर बात ही कर रहे थे। तभी लड़की ने लड़की से पूछा, क्या तुम व्हाट्सएप यूज करती हो? लड़की ने कहा, क्यों पूछ रहे हो? तो लड़के ने कहा, बताओ ना। लड़की ने कहा, यूज करती हूँ। फिर लड़के ने कहा, तो फिर अपना नंबर दो ना, व्हाट्सएप पर बात करेंगे। क्योंकि फेसबुक पर जब तुम्हें मैसेज करता हूँ तो तुम ऑनलाइन होती हो और फिर तुम्हारा रिप्लाई लेट आता है, और व्हाट्सएप पर बात होगी तो तुम मैसेज जल्दी देखोगी तो रिप्लाई भी जल्दी करोगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दोनों ओर बीत गए। लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की ने कहा, झूठ, क्योंकि तुम तो कहते थे तुम कभी किसी से प्यार नहीं करोगे। फिर तुम्हें मुझे प्यार कैसे हो गया? लड़का लड़की से कहा करता था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा क्योंकि लोग अक्सर छोड़कर चले जाते हैं, फिर बहुत तकलीफ होती है। लड़के ने कहा, सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता यह कैसे होगा, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं यह बात दोबारा कभी नहीं बोलूंगा। लड़की ने कहा, अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो। लड़के ने कहा, मतलब मैं भी तुम्हें पसंद हूं क्या? लड़की ने कहा, हो सकता है। लड़की ने कहा, यार ठीक से बताओ, पसंद करती हो या नहीं? फिर लड़की ने थोड़ा सोचा और फिर कहाँ पसंद करती हूँ। लड़का बहुत खुश हो गया, मानो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। ऐसे ही कुछ महीना तक चला रहा। अब दोनों एक दूसरे से शादी के ख्वाब देखने लगे। लड़के ने एक दिन लड़की से पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारे घर वाले अगर शादी के लिए नहीं मानेंगे तो क्या करोगी? क्योंकि हमारी कास्ट अलग है, तो क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? लड़की ने कहा, मैं माना लूंगी। लड़के ने कहा, अगर तुम्हारे मनाने से भी वह नहीं मैंने तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? लड़की ने कहा, चुप रहो, मैं नहीं जी सकती। तुम्हारे बिना मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम भाग कर शादी कर लेंगे, और एक बार शादी हो गई तो घर वालों को मानना ही पड़ेगा। लड़के ने कहा, नहीं पागल हो, ऐसा कभी मत सोचना। उनको कितना दुख होगा। तुम्हें ऐसा करोगी तो दुनिया की नजरों में उनका सर नीचे करना चाहती हो क्या? तुम बस घर वालों से बात करना, उनको समझना कि मैं तुम्हें कितना खुश रखूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना हमेशा। लड़की ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि तुम मेरी सांस हो। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। मैं आऊंगा कुछ दिनों में तुमसे मिलने। मैं आपको बता दूं, लड़के का घर लड़की के घर से 300 किलोमीटर दूर था, और धीरे धीरे फिर वह दिन आए जब लड़का लड़की से मिलने उसके शहर गया। वहां पहुंचने के बाद लड़के ने लड़की के पास फोन किया क्योंकि लड़की उसे स्टेशन पर रिसीव करने आई थी। लड़की ने फोन उठाया और पूछा, कहाँ हो? लड़की ने कहा, मैं स्टेशन के बाहर हूँ। तुम कहाँ हो? लड़की ने कहा, मैं भी तो वहीं पर हूँ। तभी दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आई। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पड़ा
और वहां से बात करते हुए जाने लगे। दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की। तभी लड़की की फोन पर उसके पापा का फोन आया। लड़की ने उनसे बात की। लड़की ने लड़के से कहा, मुझे घर जाना पड़ेगा, आने कुछ कम है, पापा बुला रहे हैं, तुम भी चलो, साथ में रास्ते में ही मेरा घर है, तुम भी देख लेना मेरा घर वही, पास में तुम्हें होटल भी मिल जाएगा। लड़का भी सफर से थक चुका था। लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर तुम कब मिलेगी? लड़की ने कहा, कल सुबह मिलेंगे, फिर पूरा दिन साथ में घूमेंगे। लड़के ने कहा, ठीक है। और फिर दोनों ऑटो में बैठे और बात करते हुए लड़की के घर तक पहुंच गए। लड़की ने थोड़ी दूर से ही लड़के को अपना घर दिखाए और फिर लड़के से कहा, मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं, और सुनो, होटल जान के बाद मुझे फोन करके बता देना। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर लड़की अपने घर की तरफ जान लगी और लड़का वहीं खड़ा होकर उसे बहुत प्यार से देख रहा था। लड़की अपने घर में चली गई। लड़का भी मुड़ा और वापस होटल की तरफ जाने लगा। और फिर अगले दिन दोनों एक पार्क में मिले तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। लड़की ने लड़के को अपना शहर घुमाया। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। लड़की ने कहा, मैं घर जा रही। लड़का भी अगले दिन अपने घर वापस जाने वाला था। लड़की ने कहा, कल मैं भी तो जा रहा, तो क्या तुम आओगे ना? फिर लड़की अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह लड़के ने लड़की के पास फोन किया। लड़की ने फोन उठाया तो लड़के ने कहा, तुम आ रही हो ना? लड़की ने कहा। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। लड़का स्टेशन पहुंच गया और लड़की का इंतजार करने लगा। लड़की भी थोड़ी देर बाद आई। फिर साथ में बैठकर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। लड़के ने लड़की से कहा, अपने घर वालों से बात कर लो ना, फिर हम शादी कर लेंगे। लड़की ने कहा, कर लेंगे, लेकिन 1-2 साल तक रुको। जो लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी बात कर लेना। लड़की ने कहा, ठीक है, कर लूंगी। और कुछ देर बाद लड़के की ट्रेन आ गई। लड़के ने कहा, मैं जा रहा हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखना। ट्रेन चलने लगी। लड़का ट्रेन पर चढ़ गया और ट्रेन की गेट पर खड़े होकर लड़की को देखने लगा। वैसे ही अब लड़की भी बदलने लगी थी। अब वह लड़के से ज्यादा बात नहीं करती। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह क्या करे? लड़के ने लड़की से बहुत प्यार से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम बादल क्यों रही हो कि आप तो मुझे प्यार नहीं करती? अगर मुझे कोई गलती हो गई हो तो बताओ। लड़के ने लड़की से कहा, कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? तो फिर लड़की ने कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है और तुम मुझे सच में प्यार करते हो, तो तुम मेरे शहर आ जाओ। यही जॉब कर लेना, नहीं तो तुम मुझे भूल जाओ। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हो रहा है? लड़के ने लड़की से पूछा, क्या बोल रही हो? मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ और तुम्हारे यहाँ कैसे मिलेगा जो मुझे? मैं तो वहाँ किसी को जानता भी नहीं। लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे। तुम मेरे पास फोन तभी करना जब तुम यहाँ आकर जॉब करोगे। और लड़की ने फोन काट दिया। लड़का बहुत परेशान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लड़के ने लड़की के पास फोन किया और लड़की को समझने लगा, लेकिन लड़की समझना को तैयार ही नहीं थी। लड़की उसकी कोई भी बात नहीं मान रही थी। लड़की ने कहा, देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मुझे भूल जाओ। एक और बात, अब फोन तभी करना जब यहाँ आना हो, नहीं तो फोन मत करना। और इतना कहकर फिर लड़की ने फोन काट दिया। लड़के ने बहुत सोचा। फिर उसने फैसला किया कि वह जब के लिए जाएगा उसके शहर। लड़के ने लड़की के पास फोन की और कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ वहां जॉब करने के लिए, अब तो बात करोगी ना? लड़की ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जब तक यहाँ नहीं जाते तब तक फोन मत करना। अब फोन यहाँ आने के बाद ही करना। और इतना कहकर लड़की ने फोन काट दिया। लड़के को गुस्सा तो आया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत कर लिया और सोने लगा कि ठीक है, वहां जाने के बाद ही उसके पास फोन करूंगा। फिर लड़का ऑनलाइन जब सर्च करने लगा, उसे कुछ लोगों के नंबर मिले। लड़का बड़ी बड़ी से सबके पास फोन करने लगा, तो उसमें से एक आदमी ने बोला, हाँ, मैं जरूर है, आप आ जाइए ऑफिस और मिल लीजिए। लड़की ने कहा, ठीक है, और 2 दिन बाद ही लड़का लड़की के शहर जान के लिए निकाल गया। लड़का वहां पहुंचने के बाद उसे आदमी क्या ऑफिस गया। लड़के ने उनसे बात की और लड़के को वहां जॉब मिल गया। 3 किलोमीटर ही दूर था।
और लड़के के रहने के लिए रूम ऑफिस के ओनर ने अपने घर के बगल में ही दिवा दिया। लड़के का जहां रूम था, वहां से लड़की का घर 1 किलोमीटर दूर था। अपने रूम पर पहुंचने के बाद लड़के ने लड़की के पास फोन किया और लड़की से कहा, मैं आ गया हूँ। लड़की है सुनकर बहुत खुश थी। फिर दोनों शाम को पार्क में मिले और बहुत सारी बातें की और ऐसे ही वक्त गुजरते लगा, लेकिन लड़की के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वक्त के साथ साथ लड़की भी चेंज होने लगी। अब लड़के से ना तो फोन पर ठीक से बात करती और ना ही उससे मिलने आई, लेकिन लड़का उसे देखने के लिए हर रोज ऑफिस जाने से पहले उसकी घर की तरफ जरूर जाता था, यह सोचकर कि शायद वह दिखे जाएगी, लेकिन वह कभी नहीं दिखती थी। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। अब लड़की पूरे दिन में लड़के से 2-4 मिनट ही बात करती थी। जिसके लिए मैं घर छोड़कर इतना दूर जब करने के लिए आया, वह मेरे साथ ऐसा कर रही है। एक दिन रात को लड़की फेसबुक पर ऑनलाइन थी, तो लड़की ने उसके पास में मैसेज किया, लेकिन लड़की ने रिप्लाई नहीं दिया। लड़के ने बहुत सर मैसेज किया, लेकिन लड़की ने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर लड़के ने लड़की के पास फोन किया, लेकिन लड़की ने फोन काट दिया। लड़के को बहुत बड़ा बुरा लग रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था? बेब्स था। फिर अगले दिन लड़का जब अपने ऑफिस में था, उसने फिर से फेसबुक पर लड़की को ऑनलाइन देखा, तो लड़के ने सोचा, ये किससे बात कर रही है? चेक करता हूँ लड़के को। लड़की की फेसबुक का पासवर्ड पता था, तो लड़के ने लड़की का फेसबुक अकाउंट खोल और उसके मैसेज पढ़ने लगा। लड़की एक लड़के से बात कर रही थी। लड़की ने उसके सारे मैसेज पढ़े। मैसेज पढ़कर लड़के की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी। वह दोनों कपल की तरह बात कर रहे थे। लड़का समझ गया कि लड़की उसे धोखा दे रही है, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती है। इसे प्यार तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार कोई खेल थोड़ी है। और फिर लड़के ने लड़की के पास फोन किया। लड़की ने फिर से फोन कट कर दिया। लड़के ने फिर फेसबुक पर मैसेज किया। लड़की मैसेज तो पढ़ रही थी, लेकिन रिप्लाई नहीं दे रही थी। फिर लड़के ने लड़की और उसे लड़के के मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया और उसे लड़की के पास सेंड कर दिया। लड़की ने जैसा ही वो स्क्रीनशॉट देखा, उसने अपना फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर दिया। लड़की को फेसबुक से ब्लॉक कर दिया। लड़के को ब्लॉक होने के बाद बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने लड़की के पास बहुत बार फोन किया, उसके नंबर पर मैसेज किया, पर लड़की ने ना तो उसका फोन उठाया और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई किया। ऐसे ही वक्त बीता गया और 2 दिन बाद जब लड़की का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो लड़का ना चाहते हुए भी उसके ऑफिस गया, जहां वह जॉब करती थी। ऑफिस के बाहर पहुंचने के बाद लड़के ने लड़की के पास मैं मैसेज किया कि मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम बाहर आओ, नहीं तो फिर मैं अंदर आऊंगा। यह मैसेज पढ़ने के बाद लड़की तुरंत ऑफिस के बाहर आई और बाहर आते ही कहा, देखो, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहते। तुम जो यहाँ से। लड़के ने कहा, तमाशा तो तुमने बना दिया है। मेरा तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर तुम्हें यही करना था, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे लिए मैंने अपना घर छोड़ और तुमने यह किया। क्यों? लड़के की आंखों में आंसू भर आए थे। लड़के ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, तुम्हारा फोन कहाँ है और वह लड़का कौन है जिसे तुम बात कर रही हो? लड़की ने कहा, तुम्हें उसे क्या करना है? लड़की ने कहा, मुझे तुमसे बहुत सारे मैसेज पढ़वाने हैं जो तुमने उसे लड़के को किया है। लड़की अपना फोन ऑफिस में ही छोड़ आई थी। तो लड़का अपने फोन में वह सारे स्क्रीनशॉट दिखाने लगा जो उसने लिया था और दिखाई हुए पूछा, तुम बताओगी यह क्या है? तो लड़की ने गुस्से से लड़के के हाथ को जोर से दूर करती हुए कहा, मुझे नहीं देखना। कुछ भी लड़के का फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। अब लड़के को बिल्कुल समझ आ गया। फिर लड़के ने अपना फोन उठाया और फोन की तरफ एक बार देखा और फिर लड़के ने अपना फोन जोर से नीचे पाठक दिया, तो लड़के का फोन टूट गया। फिर उसने अपने पर से फोन को तब तक मारता रहा जब तक फोन के कई टुकड़े नहीं हो गए। फिर लड़के ने कहा, तुम और तुम्हारा साला यह झूठ प्यार नहीं चाहिए और वो कोई भी चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारी याद दिलाई
और जिंदगी में कभी भी तुम मुझे बात करने की कोशिश भी मत करना, कभी नहीं। इतना कहकर लड़का वहां से चला गया। लड़के का जीना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वह जगह हर पल उसे लड़की की याद दिलाती थी। तो कुछ दिन में ही उसने वह जॉब छोड़ दिया और वापस अपने घर आ गया। लड़के ने उसे लड़की के लिए बहुत कुछ को दिया था। अपना जॉब को दिया, अपना टाइम को दिया। वह हमेशा खुद से सवाल करता था कि आखिर मैंने उसे पर भरोसा ही, क्योंकि यह क्यों, मैंने उसके लिए इतना सब किया। वैसी सोच में दुखी रहता था। महीना बीत गए। अब धीरे धीरे उसके जख्म भरने लगे थे कि फिर एक दिन लड़की ने फिर से लड़के के पास मैसेज किया। लड़के ने मैसेज पढ़ा और फिर आगे दोनों में बातें हुई और फिर उसने प्यार से दूरी बना ली और फिर उसने अपने घर वालों के पसंद की लड़की से शादी की। मगर वो मन ही मन में उस लड़की को सोचता था कि वो ऐसा किया कि। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी? और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा